नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण बोली टिरियाली या टिहरियाली बोली पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह बोली मुख्य रूप से गढ़वाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है और गढ़वाली भाषा की एक महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है। लेकिन यह बोली केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे समाज की संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक एकता का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्ययन में हम जानेंगे कि यह बोली कहाँ बोली जाती है, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, इसे भविष्य में किस प्रकार से संरक्षित और प्रचारित किया जा सकता है। तो आइए इस रोचक अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम टिरियाली बोली का एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह बोली टिहरी क्षेत्र, उत्तरकाशी और आंशिक तौर पर देहरादून में बोली जाती है। इस बोली को टिरियाली या टिहरियाली बोली भी कहा जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र को यदि हम भाषाई दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो इसे हम तीन प्रमुख उपभेदों में बांट सकते हैं: पूर्वी गढ़वाली, मध्यवर्ती गढ़वाली और पश्चिमी गढ़वाली। पश्चिमी गढ़वाली के अंतर्गत जौनसारी, पर्वती, बंगाणी, रवाल्टी और बुडेरा के साथ टिरियाली बोली सर्वप्रमुख स्थान रखती है। भाषा केवल शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि यह किसी भी समाज की संस्कृति और पहचान की वाहक होती है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से टिरियाली गढ़वाली की एक प्रमुख बोली के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र पर जिस पंवार वंश का लंबे समय तक शासनकाल रहा, उसने श्रीनगर और टिहरी, इन दोनों क्षेत्रों की जो भाषा बोली थी उसको अपने राजकाज का हिस्सा बनाया और उसे साथ ही साथ पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त टिरियाली बोली में एक समृद्ध लोक साहित्य, कहावतें, पहेलियाँ और लोकगीत उपलब्ध हैं। यह बोली उत्तराखंड की पारंपरिक धरोहर को सहेज कर रखने में मदद करती है। साथ ही टिरियाली बोली में कई प्रसिद्ध लोकगीत गाए जाते हैं, जिनमें विवाह, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से जिनका गायन होता है, जैसे झुमेलो हैं, चैती हैं। इसके अतिरिक्त जो खुदेड़ गीत हैं, इनको हम इस बोली में पर्याप्त रूप से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त टिहरी क्षेत्र में पुरानी लोक कथाएँ और किंवदंतियाँ टिरियाली बोली में ही सुनाई जाती हैं। इनमें कई पौराणिक कथाएँ, वीर गाथाएँ और परंपरागत किस्से शामिल हैं। मकर संक्रांति, घी संक्रांति, इगास भगवाल, चैत के महीने गाए जाने वाले गीत, ये सभी त्योहारों में जो बोली प्रयोग में लाई जाती है वह यही टिरियाली बोली है। प्राचीन काल से मध्यकाल तक और मध्यकाल से आधुनिक काल तक टिहरी अनेक मानव जातियों के समूह का एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। इसने इसके शब्द भंडार में वृद्धि की है और इसके अतिरिक्त यहाँ आने वाले जो धार्मिक यात्री रहे हैं, फरियादी रहे हैं, राजा के दरबार में जो कवि और कलाकार अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहे हैं और साथ ही साथ इस समाज में जो अनुष्ठानिक क्रियाकलाप होते रहे हैं, उन्होंने भी टिरियाली के शब्द भंडार को पर्याप्त रूप से विकसित किया है। इस प्रकार टिरियाली बोली सांस्कृतिक पहचान और लोक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। टिरियाली बोली का संरक्षण आज बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके सामने अनेकों चुनौतियां हैं और उन पर गहराई से विवेचन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जो प्रमुख चुनौती हमारे सामने है, उसमें शहरीकरण और रोज़गार के कारण जो आज की युवा पीढ़ी है, वो हिंदी और अंग्रेज़ी की ओर अधिक अग्रसर हुई है और इस वजह से इस बोली का प्रचार प्रसार कम हुआ है और धीरे धीरे यह विलुप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। अतः इस बोली के संरक्षण की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमें इसे नई पीढ़ी में लोकप्रिय बनाने के लिए इस स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा कि इसे प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए। इसके साथ साथ ही डिजिटल माध्यमों जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, जो पॉडकास्ट हैं, उसमें इसे अधिक से अधिक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही साथ साहित्य सृजन के लिए भी जो साहित्यकार हैं, उन्हें भी इसके लिए प्रेरित किया जाए।
कहने का आशय यह है कि जब तक हमारे भीतर जातीय अस्मिता का गौरव नहीं होगा और इस बोली के साथ हमारा भावनात्मक लगाव नहीं होगा, तब तक इस बोली के संरक्षण के प्रयास बेमानी होंगे और हमें इस बोली के संरक्षण के लिए तन मन धन से प्रयास करने होंगे।